जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन छी हम पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक पर। जहरीली शराब से जे मौत बढ़ि रहल है दिन प्रतिदिन, लगभग 67-68 गो भऽ गेलै और कते आंकड़ा बढ़त ई अंदाजा नहीं है। और सरकार कहै छथिन जो पिएगा वो मरेगा। हम बात करै छी बीजेपी के वो कार्यकर्ता छथि, ओ की कहै छथिन एहि शराबबंदी पर। शराबबंदी बिल्कुल बेअसर है। ये बस एक ढोंग है शराबबंदी का। पीने वाले तो पी ही रहे हैं, चाहे जैसे भी उपलब्ध हो। और इस ढोंग के कारण से बहुत से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अब शराब पीने वाला दोषी थोड़ी होता है, कोई क्रिमिनल थोड़ी होता है। हाँ, आदमी को अगर आदत है, लत तो बहुत कुछ का होता है। प्यार इश्क मोहब्बत का भी होता है, तो उसमें भी जान दे देता है आदमी। इसका मतलब थोड़े है कि उसको फांसी दे दिया जाए। हाँ, वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी का कहना है कि इसमें बीजेपी का भी हाथ हो सकता है। नहीं, बीजेपी का क्या हाथ हो सकता है। मतलब कुछ भी हो, आजकल तो एगो ट्रेंड बन गया है कि अगर सड़क पे कुत्ता भी अगर गाड़ी के चपेट में आ गया तो बीजेपी को गाली दे दीजिए, प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए। ये पॉलिटिक्स थोड़ी है कि किसी का दोस्त किसी के माथे मर दीजिए अपने दोस्त को। हिनका सब बात करब जे शराबबंदी बिहार में जे छै वो कतेक सही छै और कतेक गलत छै, और ई अहाँ के शराबबंदी से की प्रभाव व्यवसायी पर पड़ै छै और आम लोग पर पड़ै छै, हिनका सब बात करै छै। देखिए, शराबबंदी से सबसे बड़ा असर तो जो हुआ है, स्टेट का इकोनॉमिकल हालत तो बहुत पछता है। एक तो बिहार स्टेट को कोई इकोनॉमी का स्रोत नहीं है, कृषि आधारित स्टेट है। कृषि का व्यवस्था उतना कुछ खास नहीं है, बस जैसे तैसे चल रहा है। हाँ, जो थोड़ा बहुत टैक्सेशन वगैरह होता था लीकर वगैरह से, वाइन वगैरह से, और उसके माध्यम से बहुत लोग को रोज़गार मिला हुआ था। छोटा गरीब तबका का लोग जो रेहड़ी पटरी वगैरह लगाता है, भुजा स्ट्रीट फूड वगैरह बेचता है, तो वो तो पूरा साफ़ ही हो गया ना। रोड साइड में जितने भी छोटे मोटे लाइन होटल वगैरह थे, उनका व्यवसाय साफ़ हो गया। अब बोलेंगे काहे साफ़ हो गया, तो इसका तो बहुत रीज़न है। हाँ, तो व्यवसाय पे तो असर पड़ा ही, व्यवसाय पे असर पड़ा, आदमी बेरोजगार हुआ, बेरोजगारी से आदमी का घर परिवार सब तबाह हो रहा है। इसके बारे में तो नहीं सोचेंगे। अब इनको तो ढोंग करना है शराबबंदी का। और बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री, वहाँ का लोग बस मूर्ख है, यही एगो होशियारे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अभी टेंशन में चल रहे हैं। अरे नीतीश कुमार टेंशन में, अब उनका एज अवस्था हो गया, वो आराम करे, झूठे का ढोंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, अब नए लोगों को मौका दे। क्या उनके पार्टी में यंग लीडर नहीं है? हाँ, पकड़े हुए हैं कुर्सी कुमार बन करके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। तो ये पुरुषोत्तम जी छलत है, ई कहला जे नीतीश जी के अब संन्यास लऽ लेबाक चाही, नया चेहरा के मौका देबाक चाही। बहुत दिन बिहार में राज केलखिन और बिहार के लेल किछु नहीं केलखिन। जतेक चीनी मिल छलिए एकोटा चालू नहीं केलखिन, जे कि वादा केने रहथिन जे सबसे पहले हम चीनी मिल। कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहे थे। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो, मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये जाता है और उस समय जब गाड़ी पर लादा जाता है, हमको लगता है कि उसी समय में लीकेज होता है, उसी समय में बिक्री करने का मौका मिल जाता है, थाना हो चाहे आबकारी विभाग हो, और उसी के देख रहे उसी दारू खराब होने के चलते
लोग पी लेते हैं जिससे चलते मृत्यु होती है। देखिए ये तो जो आप बोल रहे हैं पास है या फेल है, ये जब जब मृत्यु होती है शराब पीने के बाद में तो ये क्वेश्चन आता है कि ये मृत्यु का जिम्मेवार कौन है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत हद तक जो है सो ये सब चीज़ें पर्दे के पीछे आ गई है। मतलब पहले जो ओपन था वो पर्दे के पीछे है, लेकिन वो चल रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है। और इसे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये शराबबंदी पास हो गया, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ये फेल हो गया। मतलब बहुत हद तक तो कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि पहले जैसे रास्ते पे लोग शराब पी के क्राइम करते थे या कुछ करते थे, तो अब ये चीज़ पर्दे के पीछे हो गया, क्योंकि डर होता है एक प्रशासन का कि हम शराब पी के अगर घूमेंगे तो मुझे जेल कर दिया जाएगा, क्योंकि नियम कानून काफ़ी सख्त है इस मामले में। तो ये दोनों मतलब हम ये मान के चलेंगे कि 60% तो ये पास है, बट 40% फेल है। छपरा वाला मामला जो है 27 बिहार में अभी छपरा में जो है 27 टोटल 27 लोगों की मौत जो हुई है, 37 लोगों की मौत, उसको लेकर के क्या कहेंगे कि क्या सरकार इस पे गंभीरता नहीं ले रही है? देखिए ये जो मौत हो रही है, बेचारे गरीब मर रहे हैं, इसमें गरीब मर रहे हैं क्योंकि ना अच्छाई खत्म होता है ना बुराई खत्म होता है। लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं किसी भी तरीके से पैसा उगाही करने का। और बिहार में सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर में सोर्स ऑफ इनकम बोल करके कुछ है नहीं लोगों के पास में, तो लोग अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते हैं कि हमें कहाँ मौका मिलेगा जहाँ हम 2 पैसा बना सकें। एक चीज अभी और देखने को आया है, जब से शराबबंदी हुई है बिहार में, तब से दूसरे नशीले पदार्थों का जो है चलन बिहार में ज्यादा हो हाँ, गया। मैं आपको ये कंप्लीट करता हूँ। जो 37 मामला हुआ है, इसमें देखिए इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो वो आदमी जो बना रहा है वो मतलब इलीगल तरीके से पैसे का उपार्जन करता है कि हम इस शराब को बना करके और चोरी से बेचेंगे और मुझे 2 पैसे आएंगे। एक तो उनका मानसिकता वहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा पीने वाले चाहते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी मिल रहा हो, पर मेरा तलब है, मुझे पीना ही पीना है। वो रुकते नहीं है कि भाई हम पियेंगे तो मर जाएंगे कि क्या होगा। तो ये काफी दुखद है। क्या अगर शराब चालू कर दिया जाता है तो क्या बिहार को रेवेन्यू भी अर्जित होगा? और उसके अलावा बहुत से ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जो बिना शराब के, जैसे डॉक्टर की मैं बात करूं तो वो बिना शराब पिए ऑपरेशन नहीं कर सकते, उनके लिए व्यवस्था। देखिए अभी क्या है ना कि इसमें आपको माइलेज चाहिए था। मतलब मैं एक सरकार के तरफ से भी बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जैसा कि देखा कि यहाँ पर में इनकम का सोर्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो ठीक है, लोग जो है सो दिहाड़ी कमाते हैं और दिहाड़ी कमाने के बाद में जो पैसा आता था उसमें शराब में लगा देते थे और परिवार को नहीं देखते थे। तो नीतीश कुमार जी ने सोचा कि चलो जो 2 पैसा ये लोग कमाता है, कम से कम घर परिवार को देखेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पर ये सक्सेस भी हुआ है और सक्सेस नहीं भी है। बहुत सारे लोग मुख्य धारा में जुड़ करके अपने परिवार को ध्यान दे रहे हैं। और उनकी फैमिली से मैं बात करता हूँ तो फैमिली बोलते हैं कि पहले मेरा पति बहुत पीता था, अभी पी नहीं रहा, अभी घर में बच्चे भी मेरे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप फेल मान लेंगे। हाँ, ये पास भी नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होकर के बहुत कम मात्रा में। नहीं, प्राय आप विदिन इनके कार्यकाल में मैं देखूं तो 18 साल के कार्यकाल में, इधर 7 सालों से शराबबंदी है बिहार में, आप रेशियो एक निकाल लीजिए तो पहले के बनस्पत ये ज्यादा है। हाँ, अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखिए आप तो एक प्रेस के नजर से देख रहे हैं और हम एक सोशल नजर से देख रहे हैं। प्रेस में और सोशल में बहुत अंतर होता है। सोशल में बहुत सारी चीजें कर्टन के पीछे होती है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो आप लोग का आंख देखती है, ठीक है। बट सोशल में ये एक मैसेज तो है कि चलो शराब पी करके मुझे रास्ते पे नहीं जाना है, किसी को छेड़ना नहीं है, क्राइम नहीं करना है, तो ये चीज तो कंट्रोल हुआ है। आपने एक बात बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम में कि इसमें रेवेन्यू के ऊपर में क्या आया। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है कि रेवेन्यू इससे हमारा गया है और लोगों के ऊपर में जो बर्डन है बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे कि हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर हमारा टैक्स बढ़ गया। झारखंड में कम टैक्स पड़ता है, बिहार में ज़्यादा टैक्स पड़ता है। और बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया। इसलिए टैक्स बढ़ा दिया गया कि उनका इनकम खत्म हो गया। 30 से 40% जो रेवेन्यू आती है वो किसी भी स्टेट में वो लीकर से ही आती है।
ये चाहे वो बंगाल हो चाहे दिल्ली का आप आंकड़ा देख लीजिए, 30% 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ सबसे ज्यादा लीकर से जो रेवेन्यू कमाती है वो योगी के जी का जो है प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये तो रेवेन्यू के इन टर्म्स में तो बिहार तो मार खा गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आने वाला समय में अगर आप शराब को लागू भी करते हैं तो आप गुजरात मॉडल के तौर पे लागू करिए कि आपको जो है सो बढ़िया क्वालिटी की शराब, उसकी गुणवत्ता को जांच किया जाए और आप इसमें कम से कम नहीं तो आप 4 से 5 लाख आप रोजगार भी दे सकते हैं युवाओं को, और उस युवाओं को आप रोजगार दीजिए कि जो युवा उसके आदी ना बने, उसको जो है सो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जाए कि आपको नौकरी इसी शर्त पे हम देंगे कि आपको बिल्कुल शराब नहीं पीना है, अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको उसी टाइम में निलंबित किया जाएगा। बहुत सारे तरीका है इसको इम्प्लीमेंट करने का, बहुत सारे तरीका है, लेकिन आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप रोजगार भी इसमें मार खाया, इसमें आपका जो रेवेन्यू है वो भी मार खा गया, इससे बिहार आपका पीछे जा रहा है। दूसरी बात है आप केंद्र के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया हमको फंड दो, हमको बिहार का विकास करना है। अरे आपके पास उतना रिसोर्स है, आपके पास उपजाऊ जमीन है, आपके पास में मैन पावर है, आपके पास में सड़क बिजली है, आपके पास में सब कुछ है। आप ये जो छोटा छोटा जो रेवेन्यू का जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था, ये शराब ही था। हम ये नहीं बोलते आप इसको बिल्कुल ओपन मार्केट कर दे, नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट में प्रखंड में 1 ठो चालू करिए और आप 3 दिन चालू करिए, 3 दिन बंद रखिए और एक आदमी को 1 दीजिए, बोतल खोल के दीजिए उसको, दवा की शील बोतल खोल दीजिए ताकि वो बिके नहीं, बोतल खोलने के बाद कोई थोड़े खरीदेगा। हाँ, तो वो सब चीज करके दीजिए आप। तो ये बहुत सारी बात है जहां सरकार को काम कर। देखिए ये बात में दे रहा हूँ, ये बयान में दे रहा हूँ, तो इस बयान को गलत नहीं लिया जाए, ये कहीं ना कहीं हम भी इससे जुड़े हुए हैं और आप किसी के प्रकृति के, किसी के सोच के ऊपर में आप उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं। हमारा जो सोच है वो मेरा सोच है, आप हमारी सोच को गुलाम नहीं बना सकते हैं। शराबबंदी पे आप नीतीश सरकार को कैसे आंकते हैं? देखिए हम तो आपको बोले हैं 60% वो सक्सेस है, 40% फेल। 60% सक्सेस है। जी बोले जो कल नीतीश कुमार जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। नहीं, देखिए वो उनका दुखद मतलब उनकी जो है ना कि तकलीफ में आकर के ये बयान होती है। ऐसा नहीं है कि उनका मन में है कि आप शराब पियो और मर जाओ, इसीलिए तो उन्होंने शराब बंदी लागू किया था कि भैया आप लोग शराब मत पियो, परिवार को देखो, अपना फैमिली चलाओ, पैसा कमाओ, परिवार को पालो। लेकिन आप शराब पी के अगर आप मर जाते हैं तो ये होता है ना, गार्जियन जो है सो दुख में आकर के और किसी भी तरह का बयान देना, ये इस तरह का बयान है। लेकिन ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार से आदमी मरा होता है, अगर आप उसको बोलो कि भाई शराब पियोगे तो मरोगे, तो कहीं ना कहीं ये तो उसको तकलीफ होगा। आप उसको देखिए कि जो आदमी इसको सप्लाई दिया है, पता चल रहा है कि सोर्स से पता चल रहा है कि वो थाना से ही जब्त किया हुआ मटेरियल से शराब बनाया गया, तो ये सब चीज आपका लुकआउट है और ये चीज खत्म नहीं होगा। जहां आप अच्छा करते हैं वहां आपका बुरा चीज भी पनपता है। आपकी नजरिया आप उसको कैसे देखेंगे? थैंक यू। मेरा नाम दीपक झा हुआ।